वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी केमिस्ट्री। तो आज हम डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे जो यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी दिया। उन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। जो कि पदार्थ में सबसे छोटे कण पाए जाते हैं उसको परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने कहा था कि एटम जो कि सबसे छोटा होता है उससे छोटा कुछ नहीं होता। कुछ समय बाद 20वीं शताब्दी में जब जे थॉमसन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं, पर परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। स्ट्रक्चर में दिखाया रहे हैं प्लस चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है और उसके बाहर जो राउंड सा सर्कल से दिखाया रहा है वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते रहता है। तो अब शुरू करते हैं डी ब्रोगली समीकरण। डेफिनेशन देखते हैं। लुइस डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार लाइट जो होती है वो वेव की नेचर होता है जो कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो कि नॉर्मली पार्टिकल होता है वह वेव की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। यह डी ब्रोगली डेफिनेशन में आप इस तरह से इसको बता सकते हैं जो कि अपना, तो इस पे आप बोल सकते हैं कि जो लाइट होता है वो वेव की तरह होता है, तरंग होती है लाइट, तो वो कण जो कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मली तो कण होता है, जो हम पढ़े एटॉम, उसी प्रकार वो कण होता है पर वह इसमें वेव की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति। इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रो पार्टिकल होता है वह डुअल नेचर शो करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वेव और पार्टिकल दोनों की प्रकृति पाई जाती है। जब इन दोनों को वेव जैसे माना जाएगा तो इसमें जो भी गुण होंगे वह वेव की पाए जाएंगे, तो इसको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव एम्पलीट्यूड एक्स्ट्रा गुण भी होंगे। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी से किसी फोटोन की एनर्जी E=h/μ, जहाँ पर h यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। आइंस्टाइन समीकरण से E=mc², जहाँ पर m द्रव्य का मात्रा और c प्रकाश का वेग होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हमको समीकरण नंबर 5 मिलता है जो कि आप इक्वेशन देख सकते हैं। समीकरण 5, जो प्रकाश के कण फोटोन के लिए प्राप्त होते हैं जहाँ c वेग है। तो डी ब्रोगली के सुझाव दिया कि यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आदि के लिए लागू किया जा सकता है। यही c के स्थान पर हम पार्टिकल का वेग v को रखने से तो λ=h/mc, तो ये जो समीकरण हमारा छठवां आया वह डी ब्रोगली समीकरण यही है। तो यह इक्वेशन 6 जो डी ब्रोगली समीकरण है, और आप नीचे भी यह देख सकते हैं कि किसी भी गतिशील कण जो कि वेग उसके तरंग दैर्घ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 7 देख सकते हैं।